इंसान को अपने बारे में और इंसानियत के बारे में, सबको बनाने वाले के बारे में पता चलता है। जब तक इंसान इंसानियत को नहीं समझता, तब तक वो मालिक से दूर है, वो आत्मिक शांति से दूर है, वो व्याकुल, परेशान, गमगीन, बीमारी से ग्रस्त, चिंताओं से त्रस्त इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप बेफिक्री की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करके देखो। सत्संग में सिखाया जाता है ईश्वर का नाम, सत्संग में सिखाया जाता है असलियत अमलियत के बारे में। सत्संग में काटे जाते हैं जन्मों जन्मों के पाप, सत्संग से दूर होते हैं दुख, दर्द, परेशानियां, टेंशन। सच्ची श्रद्धा भावना से अगर कोई सत्संग सुनता है तो उसके अंत्यकरण में बदलाव आ जाता है। आज का दौर, आज का समय कलयुग का घोर समय है। इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस स्वार्थी युग में रिश्ते नाते भी स्वार्थ की वजह से पिस गए हैं। आप सुमरन करें और सेवा करें, परहित परमार्थ। अपने लिए पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, पर हमारे धर्मों में एक बात कही गई है। हिंदू धर्म में कहा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सिख धर्म में मांस को सबसे बड़ा कहा गया। इस्लाम धर्म में आदमी को बड़ा बताया है, और यहां तक लिखा है कि फरिश्तों से मालिक ने इसको सजदा करवाया। जरा बताइए, ऐसा कौन सा अलग कार्य आप कर रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? खाना इंसान खाते हैं, पशु परिंदे भी खाते हैं। फर्क इतना है, इंसान जब चाहे खा सकता है या टाइमिंग रखता है, और पशु को जब मिल जाए वो तब खा लेता है। पर दोनों का उद्देश्य अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत इकट्ठी करना। बाल बच्चे इंसानों के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं।
घर इंसान बनाता है, पशु पक्षी परिंदे भी बनाते हैं, बल्कि इंसान का जीते जी मलमूत्र संभालने में बहुत परेशानियां आ रही हैं, जबकि पशुओं का मलमूत्र खाद के काम आता है, उसका फायदा लिया जाता है और मरने के बाद भी पशुओं की हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। पर इंसान का ना तो जीते जी ये साजो सामान काम आया और मरणोपरांत, बल्कि हड्डियां संभालने में ही जुत्तम पेल हो जाती है। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ कहां है? किस मायने में कहें कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है? एक ही तरीका है, एक ही काम है जो इंसान करता है, पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते, और वो कार्य है प्रभु का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना। ये पशु पक्षी परिंदे चाह के भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और प्रभु के नाम से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। पशु पक्षी परिंदे भक्ति करते हैं काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की, लेकिन मनुष्य को यह हक है कि वो भगवान की भक्ति करे और अपने अंदर आत्मबल, रूहानी ताकत पैदा करे, जिसके द्वारा खुद का भला, परिवार का और समाज का भला मनुष्य कर सकता है। जबकि जानवर तो बात बात पे झगड़ा करते हैं, पर आजकल उल्टा भी हुआ पड़ा है। कई जगहों पे जानवर बड़े प्यार से रहते हैं और मनुष्य जानवर बन के झगड़ा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। कई बार हम बातें सुनते हैं कि झगड़ा हुआ किस बात से, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं निकलती। पारा चढ़ गया दोनों का, और जब पारा चढ़ जाता है तो टकराए बिना नीचे नहीं आता। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुलाओ मत, क्योंकि पारा चढ़ा हुआ है। अच्छा है, सुमरण कर लो, एकांत में लेट जाओ 5-7 मिनट, पारा डाउन हो जाता है। तो उसका एक ही तरीका है, आत्मबल को बढ़ाओ, और आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। रोटी खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। रोटी खाने के लिए तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, हजम करो, टाइम लगता है। पर प्रभु का नाम एक बार आपने ले लिया तो जीभा से, ख्यालों से जाप करते जाओ, ना कुछ तोड़ना ना कुछ लगाना, बस राम का नाम आप लेते रहो और खुशियों से झोलियां भरती जाएंगी। पक्के तौर पे अगर आप करते हैं तो खुशियां आगे पीछे घूमती हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख और आत्मिक सुख। एक भी इंसान
हमने दुनिया में नहीं देखा जो ये इच्छा ना रखता हो। हर इंसान को सुख चाहिए, पर क्या चाहत चाहने से पूरी हो जाती है? जी नहीं। इच्छा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे पूरा करना चाहते हो तो विधि के अनुसार ही इच्छा पूरी होती है। आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, आप आत्मिक शांति चाहते हो, शारीरिक पारिवारिक सुख चाहते हो। अगर आपको एक ही उपाय बताएं, कितना आसान है। और यही नहीं, आपके आने वाले गम दुख दर्द चिंताएं, आपकी आने वाली परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, वो एकमात्र तरीका है नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप कहीं घूम रहे हो, पैरों से चलते रहिए, आंखों से देखते रहिए। ये जीवा तो फ्री है, इससे सुमरन करते रहिए। अगर जीवा को भी तकलीफ नहीं देनी तो ख्यालों से सही। पर आप तो घूमते घूमते जिस पे निगाह पड़ती है उसका बेड़ा तबाह करने की सोचते हैं। कोई पड़ोसी गाड़ी से लेके निकल गया, अच्छा ये गाड़ियों पे और मैं पैदल। पड़ोसी के अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने हैं, कैसे पहन के आया है? सारा दिन ठगी मारता, पहने ही है भाई। तू ठगी नहीं मारता, बढ़िया है। अगर कोई मारता है तो भगवान को फिक्र, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? पर ना जी, खेतों में घूम रहा है, पड़ोसी की फसल अच्छी, अच्छा कहता, अच्छा हे भगवान मैंने भी बीज वैसे ही डाला है, मेरी अच्छी नहीं इसकी अच्छी है, तू ऐसे कर ओले ही डाल दे, मैं तो सार लूंगा पर ये ना अच्छी ले जाएगी। दुकानदार का भी यही हाल, एक के लाइनें लगी हुई हैं और एक मक्खियां मार रहा है। बजाय खुद के मांगने के वो दूसरी तरीके से मांगता है। ईश्वर इसके लाइनें लगी हुई हैं और मेरे कोई ग्राहक ही नहीं आया, कोई बात नहीं मैं भूखा रह लूंगा पर इसकी आग लगा दी। ये नहीं मांगता कि मेरे भी लाइनें लग जाएं, ईश्वर मुझे भी ताकत दे, मेरे पे भी कृपा कर। भाइयों ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाईं आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाईं फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कहीं। तो मेरी बाईं आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाईं आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है, हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा, आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते होए,
अगर बबुल का पेड़ बोलोगे तो सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। एक बार दो अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता, यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता, क्या गलती कर दी भाई? कहने का, सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता, बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता, फिर? पहला अमली कहता, कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे, क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है, बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चिल्ला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता, तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता, नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता, क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता, सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों, खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती।